वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिएक्सियल लोडिंग और बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, 100% एक न्यूमेरिकल इसका एग्जाम में आएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वहाँ पे आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव सेशंस वहाँ पे मिलेंगे फॉर डाउट क्लियरिंग के लिए। तो अपना एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इलास्टिक कांस्टेंट में टाइप 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। यूनिएक्सियल मतलब क्या, वहाँ पे एक ही फोर्स अप्लाई किया था। बायएक्सियल में 2 फोर्स अप्लाई किए थे, ट्राइएक्सियल में 3 फोर्स अप्लाई किए। व्हेन फोर्स अप्लाइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू प्लेन, देखिए फोर्स अप्लाइड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। व्हेन स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज द ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, इज कॉल्ड एज द ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। एकदम सिंपल है। व्हेन 3 फोर्सेस, देखिए 3 फोर्स है, व्हेन 3 फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। व्हेन 3 फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू प्लेन, व्हेन स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड फोर्स इन जेड डायरेक्शन। देखिए इसका डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेन, वो उसके फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। देखो फर्स्ट फार्मूला है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ई फॉर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सिग्मा एक्स मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू पॉइजन्स रेशियो, सिग्मा वाई स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, म्यू देन सिग्मा जेड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। एकदम सिंपल फार्मूला है। देखिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जब हम लोग स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तब यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स अपॉन ई को पहले लेना है, देन माइनस माइनस देन म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई देन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सेम स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा वाई अपॉन ई देन माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। देन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ई जेड सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई हो गया आपका स्ट्रेन। तो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। देन आपका फाइनल फार्मूला आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। देखिए ये आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए, 1 2 3 4th वाला ए वाला फार्मूला। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सिग्मा एक्स ब्रैकेट में सिग्मा एक्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन अपॉन ई ब्रैकेट कंप्लीट 1 माइनस 2 म्यू। एकदम सिंपल है। इसका एक न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आएगा। देखिए फार्मूला आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टील बार 200 mm लॉन्ग 40 mm इंटू 30 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस 100 MPa along the length and 40 MPa in other 2 faces. All the stresses are tensile. The change in volume of the bar 125 mm³ under triaxial stress system. देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का प्रॉब्लम है, E इज इक्वल टू 120 GPa एंड फाइंड पॉइजन्स रेशियो। अगर उन्होंने मेंशन भी नहीं किया होता तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस 100 MPa along the length एंड 40 MPa इन अदर 2 फेसेस। यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है अलॉन्ग द लेंथ 100 MPa और अदर 2 फेस के लिए 40 MPa, ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पॉइजन्स रेशियो। तो स्टील बार उसका लेंथ कितना है L,
200 mm, हमने कॉमा है 40 mm इंटू 30 mm। तो इससे पता चल रहा है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ब्रिड्थ 40 mm, देन डेप्थ नहीं तो थिकनेस 30 mm, और डेप्थ नहीं तो थिकनेस 30 mm। देन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस 100 MPa अलॉन्ग द लेंथ। स्ट्रेस देखिए अलॉन्ग द लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो लेंथ कंसिडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा एक्स आपका कितना हुआ, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 MPa मतलब 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 100 MPa मतलब 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड 40 MPa इन अदर टू फेसेस, तो अदर टू फेस मतलब सिग्मा वाई 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा जेड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑल द स्ट्रेसेस आर टेंसाइल। टेंसाइल मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हम लोग लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। देन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 125 mm³। ई का वैल्यू 120 GPa, तो GPa का कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए। 1 GPa इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 120 GPa मतलब 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो टू फाइंड, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे पॉइजन्स रेशियो। म्यू मतलब क्या, हमें पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला यूज़ करना है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू B इंटू टी, ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, नहीं तो ब्रेड्थ इंटू डेप्थ भी बोल सकते हैं। एरिया A इज इक्वल टू, ब्रेड्थ आपका कितना है 40, थिकनेस कितना है 30, तो एरिया आपका कितना हुआ 1200 mm स्क्वायर। वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, V इज इक्वल टू एरिया कितना आया 1200, आपका लेंथ कितना है 200। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, 1200 इंटू 200, 240 इंटू 10⁻³ 240 इंटू 10⁻³। वॉल्यूम आपका mm³ में होता है, वॉल्यूम का यूनिट है mm³, 240 इंटू 10⁻³। देन पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला यूज़ करेंगे। एकदम सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ट्रायक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हमें दिया है कितना, चेंज इन वॉल्यूम 125, वॉल्यूम का 240 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन 100, y 40, z 40, सभी टेंसाइल तो पॉजिटिव आएंगे। ई का वैल्यू 120 इंटू 10⁻³
देन 1 माइनस 2 इंटू म्यू। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 125 डिवाइड बाय 240 इंटू 10⁻³ 5.20 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 100 प्लस 40 प्लस 40 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ 1 माइनस 2 म्यू। तो 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड में आ जाएगा, तो 5.20 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। 1.5 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है 1.5 इंटू 10⁻³ को राइट साइड में, आपका सेम इक्वेशन मिलेगा। 5.20 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.346 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। माइनस 2 म्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, प्लस 2 म्यू। 1 माइनस प्लस 0.346 का क्या होगा, माइनस 0.346। तो यहाँ पे आपका 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.346 0.654। हमें फाइनल म्यू फाइंड आउट करना है, तो म्यू इज इक्वल टू 0.654 डिवाइड बाय 2। अगर 2 को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा 0.654 डिवाइड बाय 2 0.327 0.327 हो गया आपका फाइनल आंसर। पॉइजन रेशियो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.327। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक फार्मूला यूज़ करना है और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन का बटन दिया है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।